कसूर का सबसे बड़ा और सबसे महंगा स्कूल जो है वो डीपीएस है, प्राइमरी केयर कॉलोनी के स्कूल के बाहर। तो ये कचरा कुंडी के आपको ढेर नजर आएंगे। बच्चे जो है वो खुले आसमान के नीचे तालीम हासिल करने पर मौजूद हैं। ना तो इनको यहाँ पे पंखों की सहूलत मैसर है, तालीम इनका भी हक है। हमारे स्कूल के हालात बहुत खराब हैं। साथ वाला स्कूल है उसके अंदर इतने बड़े ग्राउंड है, हमारे वो भी नहीं है, कमरे भी नहीं है। हम खुले सामान पे बैठे हैं, कोई बिल्डिंग सीट ठीक बनाए। ये जो है वो बिल्डिंग गिर सकती है। तो यहाँ पे बिजली की तारें भी नहीं है, यहाँ पर पीने का साफ पानी भी नहीं है। कैसे यहाँ पे ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं? क्या अल्लाह काम को आपने इसके मतलब आगाह नहीं किया? फंड्स की कमी रहती है मुसलसल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं एक डिजिटल और मैं हूँ आपका होस्ट समीउल्लाह जट। जिस स्टोरी के साथ आपके पास मैं आज आया हूँ, आपके लिए ये स्टोरी लेके आया हूँ, ये तबकाती तफरीक का जो है वो उम्दा मिसाल इससे जो है वो बड़ी मुमकिन ही नहीं। मैं आपको इस वक्त जो है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल केयर कॉलोनी के बाहर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो मेरी अगर राइट साइड की बात की जाए तो कसूर का सबसे बड़ा और सबसे महंगा स्कूल जो है वो डीपीएस है। और जिसके बच्चों के अगर यूनिफॉर्म की बात की जाए तो बेहतरीन यूनिफॉर्म में मलबूस ये बच्चे आपके सामने इस वक्त खड़े हैं, जो स्कूल से इस वक्त जो है वो तालीम हासिल करके जो है वो आ रहे हैं। और अगर मेरे लेफ़्ट साइड की बात की जाए गवर्नमेंट प्राइमरी केयर कॉलोनी के स्कूल के बाहर, तो ये कचरा कुंडी के आपको ढेर नज़र आएंगे। यहाँ पे अगर बात की जाए ये तबकाती तफरीक है, एक तरफ गरीब के बच्चे हैं और एक तरफ अमीर के बच्चे हैं। मैं आपको इसके बाद जो है वो स्कूल के अंदर के हालात भी दिखाने जा रहा हूं। हम इस वक्त 2024 के इख्तिताम पर खड़े हैं। 2024 यहाँ पे ख़त्म होने के करीब है। अगर मैं इसके बाद अगर स्कूल के अंदर दाखिल होऊंगा तो मैं आपको 1980 की दहाई में लेके जा रहा हूँ इस वक्त। आए मेरे साथ देखते हैं स्कूल के अंदर के हालात। हम पहुँच चुके हैं गवर्नमेंट केयर कॉलोनी, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल केयर कॉलोनी के अंदर। इस स्कूल के अगर अंदर के हालात की अगर बात की जाए तो ये आपके सामने हैं। बच्चे जो हैं वो खुले आसमान के नीचे जो इस वक्त वो तालीम हासिल करने पर इस वक्त मौजूद हैं। अरसा 7 साल पहले अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, जो 3 कमरों पे मुहित ये बिल्डिंग थी जिसको जो है वो ख़तरनाक डिक्लेयर कर दिया गया था, जिसकी वजह से जो बच्चे जो हैं वो खुले आसमान के नीचे जो है वो तालीम हासिल करते जो है वो आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। सख्त सर्दी हो या सख्त गर्मी हो, लेकिन बच्चे इस वक्त जो है वो खुले आसमान के नीचे ही रहते हैं। ना तो इनको यहाँ पे पंखों की सहूलत मैसर है, ना इनको ठंडे पानी की सहूलत मैसर है, ना इनके यूनिफॉर्म की अगर बात की जाए तो ना इनके पास जो है वो प्रॉपर यूनिफॉर्म है। ये तबकाती तफरीक की जैसे कि मैंने आपसे बात की, तालीम इनका भी हक है, तालीम इनको भी मिलनी चाहिए। ये भी जो है टैक्स पेयर आवाम के जो हैं वो बच्चे हैं, इनके वालिदैन भी जो हैं वो हुकूमत वक्त को जो है वो टैक्स देते हैं। इस स्कूल की दीवार के साथ ही अगर बात की जाए तो डीपीएस स्कूल शुरू हो जाता है, जिसमें अगर सहूलियात की बात की जाए तो बड़ी बड़ी जो है वो ग्राउंड्स जो हैं वो इस स्कूल में मौजूद हैं, जहाँ पे बच्चे अपनी पढ़ाई के साथ साथ जो है वो अपनी हेल्दी एक्टिविटी में भी हिस्सा लेते हैं। अगर उसकी क्लासरूम्स की बात की जाए तो बेहतरीन और उम्दा किस्म के वहाँ पे जो है वो क्लासरूम है। उसके ऑडिटोरियम की बात की जाए तो जितनी भी सरकारी प्रोग्राम जो होते हैं वो इस स्कूल में ही होते हैं। इंतज़ामिया, डीपीओ, डीसी और जितने भी ब्यूरोक्रेसी है वो अपने तमाम तर ज़िले लेवल के जो प्रोग्राम होते हैं वो उस स्कूल में कराना जो है वो पसंद फरमाते हैं। लेकिन उसी की दीवार के साथ तबकाती तफरीक की मैंने बात की है, उसी की दीवार के साथ ये स्कूल की हालत ज़ार जो है वो आपके सामने है। ये बच्चे जो खुले आसमान के नीचे बैठकर तालीम हासिल कर रहे हैं, तालीम इनका भी हक है। मेरे साथ बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहने। जी बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। कहाँ से आती हैं आप? मैं आता हूँ अली पार्क से। अच्छा, तो क्या है आपके स्कूल के ये हालात कैसे हैं? हमारे स्कूल के हालात बहुत ख़राब हैं। साथ वाला स्कूल है उसके अंदर इतने बड़े ग्राउंड है, हमारे वो भी नहीं है, कमरे भी नहीं हैं। हम खुले आसमान में बैठते हैं और इस वजह से ये अर्ज़ है गवर्नमेंट से ये मुतालबा है कि हमें कमरे दिए जाएं और ग्राउंड दिए जाएं। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि हमें ग्राउंड दिए जाएं और सहूलतें दिए जाएं। हमारी तालीम हमारा हक है, वो हक हमसे खींचा ना जाए। जैसा कि आपने बच्चे की बात सुनी, वो टूटे फूटे अल्फाज में जो है वो इस वक्त अपनी जो है वो दाद जो है वो अपने साथ होने वाले जो वाक़यात हैं उनको बयान कर रहे हैं। वो उनके कहते हैं कि हम गरीब हैं, हमारे वालिदैन गरीब हैं जो हमें अच्छे स्कूलों में पढ़ा नहीं सकते, जिस वजह से हम इस
प्राइवेट सरकारी स्कूल में आने पर जो है मजबूर है। मेरे साथ और भी बच्चे मौजूद हैं। जी बेटा, कहाँ से आते हैं आप? मैं अली पार्क से। अच्छा, तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुनीब है। क्या नाम है? मुनीब, मोहम्मद मुनीब। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 5 में। तो आप खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, आपको गर्मी में गर्मी नहीं लगती? लगती है, लेकिन हुकूमत से ये गुजारिश है कि वो हमारे कमरे नए बना दिए। तो सर्दी में आपको सर्दी लगती है? लगती है। अच्छा, तो खुले आसमान के नीचे क्या कहेंगे आप वज़ीर आला पंजाब से? मैं वज़ीर आला पंजाब से ये गुजारिश करूँगा कि वो हमारे स्कूल के कमरे तमीर करवा दी जाए। जी, जैसा कि आपने बच्चे की बात सुनी, उनको गर्मी में गर्मी भी लगती है। ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं, इनको गर्मी में गर्मी भी महसूस, ये भी इंसानों के बच्चे हैं। ये इस कसूर की आवाम है ये, और ये जो है इंसानों के बच्चे हैं, इनको गर्मी में गर्मी लगती है और सर्दी में सर्दी भी लगती है। वो आला हुकाम से जो है वो इस वक्त मुतालबा करते भी दिखाई दे रहे हैं। और मैं तो कहूँगा ये जो है ज़िली इंतज़ामिया और हुकूमत वक़्त के जो है वो ये तबकाती तफरीक और जो है गैर मुनसफ़ाना रवैया जो है इनके साथ जो है वो अपनाया जा रहा है। वो वज़ीर आला पंजाब से भी इस वक्त मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं कि खुदारा जो है वो हमारे हाल पर जो है वो रहम किया जाए। मैं स्कूल आपको पूरा विज़िट भी करवाता हूँ। मेरे साथ वो आगे बच्चे हैं, ये मेरे ख्याल में 4थी क्लास की जहाँ पे हम खड़े थे, मेरे उसके साथ वो आगे भी बच्चे बैठे हैं जो खुले आसमान के नीचे किस तरह के उन्होंने यूनिफॉर्म है, टूटी चप्पलों के साथ गरीब के बच्चे जो है यहाँ पर जो है वो तालीम हासिल करने के लिए बैठे हैं। ये टीचर भी मौजूद हैं साथ, इनको पढ़ा रहे हैं। और छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर जो है जो कच्ची ज़मीन है वहाँ पर जो है वो तालीम हासिल करते हैं, आपको वो जो दिखाई दे रहे हैं। और इसी तरह ये जो है वो बिल्कुल जो है वो खुले आसमान के नीचे बैठ के सर्दियों में भी गर्मियों में भी बेंचेस लगे हुए हैं। मैं तो कहता हूँ ये भी मेहरबानी है इंतज़ामिया की, इनको को बेंचेस तो दिए हुए हैं तो वो बेंचों पे बैठ के जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं। इसी तरह अगर वाइट बोर्ड की बात की जाए तो वो भी इस वक्त जो है वो टूट फूट का शिकार है। इसी तरह अगर दूसरी क्लास, ये बड़ी क्लास है मेरे ख्याल में, ये 5वीं क्लास के बच्चे हैं, वो भी बैठे हैं मेरे ख्याल में ये सामने, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि वो इनका इस हवाले से क्या कहना है। ये 5वीं क्लास के बच्चे जो वो खुले आसमान के नीचे बैठ के जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं। क्या नाम है आपका बेटा? वसीम। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 5। तो खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, क्या कहेंगे वज़ीर आला से? हम खुले आसमान पे बैठे हैं, कोई बिल्डिंग सीट ठीक बनाए। जी, वो भी बच्चा है, वो भी कह रहा है कि वो अल्लाह हुकाम से इस वक्त मुतालबा कर रहा है कि हमें कम अज़ कम जो है वो बिल्डिंग जो है वो दी जाए। मैं आपको बिल्डिंग के अंदर भी लेके चलूँगा, दिखाऊंगा। मैंने यहाँ पे जब मेरे ज़राए ने यहाँ से पता किया कि यहाँ पे स्कूल जो है इसका कोई भी वाली वारस नहीं है। यहाँ पे 100 के करीब बच्चे हैं जो तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। इसका कोई, अगर इसके कमरों को जब ख़तरनाक डिक्लेयर कर दिया गया, मैं दिखाता हूँ आपको कि बिल्डिंग महकमा बिल्डिंग और एजुकेशन की तरफ से इसकी बुनियादें जो हैं वो हिल चुकी हैं यहाँ से, और जगह जगह से जो है वो जो बिल्डिंग है वो टूट फूट का शिकार है। किसी भी लम्हे ये जो है वो बिल्डिंग गिर सकती है, किसी भी लम्हे ये जो है बड़े नुकसान का जो है वो सबब बन सकती है। अगर बात की जाए इस स्कूल की जो है वो अगर बुनियादों की, तो ये इस वक्त जो है इसकी बुनियादें भी जो है वो इस वक्त हिल चुकी हैं। किसी भी वक्त ये ज़मीन बोस हो सकती है, किसी भी वक्त ये बहुत बड़ा हादसा जो है वो इस वक्त पेश आ सकता है। मैंने जब स्कूल इंतज़ामिया से बात की तो उनका कहना था स्कूल का कोई भी वाली वारस नहीं। हमने बहुत दफ़ा जो है वो एप्लीकेशनें दी हैं महकमे को, लेकिन हमारी कोई भी जो है वो दाद रसी करने वाला नहीं। ये भी एक कमरा है इसी स्कूल का जहाँ पर नन्हे नन्हे बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। ये देखें, अगर मेरे पीछे यहाँ पे बिजली की तारें भी नहीं हैं। अगर मेरी इंतज़ामिया से बात हुई तो उनका कहना था कि यहाँ पे 4 दफ़ा चोरी हो चुकी है। हमने FIRs की है, FIRs भी करवाई है, लेकिन कोई भी हमारी जो है वो बात सुनने के बिल्कुल भी जो है वो अपनी कानों पर जूं तक भी इंतज़ामिया के यहाँ पर नहीं है। इसी तरह अगर इस क्लास की बात की जाए तो ये भी इस वक्त धूप में बैठे हैं, धूप में बैठ के जो है वो इस वक्त जो है वो अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं। ये बिल्डिंग के ऊपर लिख दिया गया है कि ये बिल्डिंग ख़तरनाक है, इसके करीब जाना मना है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर खेलते हैं, लेकिन इंतज़ामिया इस वक्त जो है वो सो रही है। इसी तरह ये साथ अगर वाशरूम की बात की जाए तो वाशरूम भी गंदे हैं। वाशरूम में जो है वो बच्चे सिर्फ़ और सिर्फ अगर लेके आ सकते हैं तो वो है इन्फेक्शन। यहाँ पे जो है वो बच्चे जो है बीमार हो सकते हैं। यहाँ पर पीने का साफ़ पानी भी नहीं है। क्या ये हम मुल्क पाकिस्तान में रह रहे हैं?
ये मैं आपको बताता हूँ, कसूर के बिल्कुल मुल्हका ये इलाका है। अगर इसके साथ अगर बात की जाए तो इस स्कूल के साथ मुल्हका ऑफिसर्स कॉलोनी है। यहाँ पे तमाम ऑफिसर्स की जहाँ पे डेली की बेस पे, रोज़ाना की बेस से इस स्कूल के आगे से गुजरते हैं। उनके बच्चे जो हैं वो शायाना कपड़ों में बड़ी बड़ी गाड़ियों पर सवार होकर जो हैं वो इसी DPS स्कूल में जाते हैं। और साथ ही तबकाती तफरीक का ये आला नमूना मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ कि बच्चे खुले आसमान के नीचे तालीम हासिल करने पर जो है वो इस वक्त मजबूर है। मैं इसके बाद आपको इंतज़ामिया का मौक़िफ़, ये स्कूल इंतज़ामिया का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखता हूँ। स्कूल प्रिंसिपल से भी बात करूँगा कि उन्होंने क्या अल्लाह हुकाम से जो है वो इस हवाले से उनको आगाह किया कि इतनी ख़तरनाक बिल्डिंग में बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं। बात करते हैं। जी क्या नाम है जी आप? जी मेरा नाम मोहम्मद उमर ताज है। और आज आप एज ए यहाँ पे क्या ड्यूटी कर रहे हैं? मेरे पास हेड मास्टरी के यहाँ पे मनसब है और यहाँ पे ज़िम्मेदारी है, मैनेजमेंट के सारे मामलात मैं देखता हूँ। मुझे ये बताएं कि इतनी ख़तरनाक बिल्डिंग है, यहाँ पे सहूलियात का फुकदान है, तो कैसे यहाँ पे ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं? क्या अल्लाह हुकाम को आपने इसके मतलब जो है वो आगाह नहीं किया? जी सन 2018 से कबल तकरीबन 17 के एंड में इसको सर्टिफाई कर दिया गया था कि ये बिल्डिंग डेंजरस है, जिसकी वजह से हम पर ये पाबंदी है कि हम स्कूल की बिल्डिंग को यूज़ नहीं कर सकते। डेफिनेटली एक डेंजरस बिल्डिंग है, उसको यूज़ करना ख़तरनाक है। तो तब से हम अरसा कोई 7 से 8 साल होने वाले हैं, तब से हमारी क्लासेस जो हैं वो खुले आसमान में ही चल रही हैं। और यहाँ पर शेड वगैरह का बंदोबस्त करने की कोशिश की गई, लेकिन वो आर्जी हल था। फ़ंड्स की कमी रहती है मुसलसल। अभी पिछले दिनों की आपको बात बताता हूँ कि यहाँ पे नोटिस में आया इंतज़ामिया के कि यहाँ पे बच्चे खुले आसमान में पढ़ रहे हैं। उन्होंने उसके बारे में इंक्वायरी की, हमने जवाब दाखिल कराया, लेकिन उसके बाद अगले स्टेप पे कोई कार्रवाई नहीं होती। इसी तरीके से DCO साहब के एक दफ़ा नोटिस में लाया जा चुका है तकरीबन 2 साल कबल, और सर्वेज़ हुए और बिल्कुल आखिरी मराहिल तक बात पहुँची, लेकिन न जाने क्या वजूहात बनी कि लास्ट मोमेंट पे हमारा स्कूल को। जी जैसा कि आपने स्कूल प्रिंसिपल की बात सुनी, उनका कहना है कि हमने 12 दफ़ा जो है वो अल्लाह हुकाम से इस वक्त इसका मुतालबा किया है, बाई रिटन जो है हमने एप्लीकेशन दी हैं, लेकिन इस स्कूल की फ़ाइल जो है वो सर्द खानों में दाखिल हो जाती है। इंतज़ामिया वादे करती है, लेकिन यहाँ पर बच्चे क्या करें, हमने ड्यूटी भी करनी है। और ये बच्चों के हालात अगर आप देख लेना तो ये स्कूल, मुझे तो ये स्कूल लगता ही नहीं है। लेकिन ये फिर भी जो है मैं उस साथी को जो है खराज तहसीन भी पेश करूँगा कि वो इस गर्मी में भी इन बच्चों को जो है वो तलीम हासिल करे। एक और छोटा सा बच्चा यहाँ पर बैठा है जो तलीम हासिल करने के लिए आया है। जी बेटा क्या नाम है आपका? दानिश खालिद। क्या? दानिश खालिद। जी कहाँ से आते हैं आप? अली पार्क। अली से आप पार्क से। तो मुझे ये बताएं, तो आप इस स्कूल में आते हैं तो आपको डर नहीं लगता? लगता है। लगता है डर? Yes, तो फिर क्यों आते हैं स्कूल में? तलीम हासिल करने के लिए। अच्छा, तो आपके वालिद क्या करते हैं? आँखों से नबीना है। अच्छा, तो क्या वो अफोर्ड नहीं करते कोई अच्छा स्कूल या क्या है? दाखिला नहीं होता, पैसे नहीं आए। और क्या करना चाहते हो आप? पढ़ना चाहते हो आगे? यस सर। जी जैसा कि आपने छोटे से बच्चे की बात सुनी, उसके बच्चे वालिद जो है वो नबीना है। बेटा वो कितने साल से नबीना है? 6 साल से। उससे पहले वो ठीक थे? यस सर। और घर आपका अपना है? यस सर। घर में आप रह रहे हैं? और क्या मसला है आपको? वकीलों ने कब्जा कर लिया है। किसके? क्या कह रहे हैं आप? वकीलों ने कब्जा कर लिया है आपके घर के ऊपर? यस सर। जी जैसा कि आपने बच्चे की बात सुनी, एक दर्द भरी दास्तान है कि एक छोटा सा बच्चा जो इस स्कूल में सिर्फ फीस ना देने की वजह से सरकारी स्कूल में आया है कि वो जो है वो उसका वालिद जो है वो नबीना है। अरसा 6 साल से वो एक बीमारी में मुब्तला होकर जो वो नबीना है, वो देख नहीं सकता, लेकिन वो तलीम हासिल करना चाहता है। वो तलीम के हसूल के लिए इस स्कूल में आ रहा है। इस स्कूल में उसके अगर घर की बात की जाए तो उस पर भी कुछ दरिंदा सिफ्त लोगों ने जो है वो कब्ज़ा कर लिया है, और लेकिन फिर भी वो बच्चा हिम्मत नहीं हार रहा, इस स्कूल में आता आपको वो दिखाई भी दे रहा है। ये अल्लाह हुकाम पर जो है वो मैं भी इल्तमास करता हूँ अल्लाह हुकाम से। मैं वज़ीर आला जो है, हालांकि मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरा जो है वो कहना नहीं बनता, लेकिन इस बच्चे की अगर कहानी सुनी जाए कि इसका बच्चा वालिद जो है वो 6 साल से नबीना है, वो स्कूल की फ़ीस नहीं दे सकते, जिस वजह से वो यहाँ पर इस स्कूल में आ रहे हैं। वो अल्लाह काम से मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं कि हमारे हाल पे रहम किया जाए, हमें बिल्डिंग दी जाए, हम भी पढ़ लिख सकें। गरीबों के बच्चों का जो हक़ है वो तलीम उनको मिलना चाहिए। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज़।
है।